सांख्य दर्शन में मोक्ष की जो अवस्था है उसे त्रिगुणातीत माना गया है। मोक्ष को आनंदमय मानना प्रमाण संगत नहीं लगता है। सांख्य दर्शन जो है वह दो प्रकार की मुक्ति को मानता है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ है कि जीवन काल में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेना। जीव को जो ही तत्व ज्ञान का अनुभव होता है, अर्थात पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान होता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। वह मुक्त तो हो जाता है, परंतु फिर भी कर्मों के प्रभाव के कारण, पहले जो उसके प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्म के जो उसके कर्म हैं, उसके कारण उसका शरीर विद्यमान रह जाता है। तो शरीर का रहना मुक्ति प्राप्ति में बाधा नहीं डालता, ऐसा सांख्य दार्शनिकों का मानना है। क्योंकि शरीर जो है वह पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव के कारण होता है, विद्यमान रहता है, और जब तक उसके फल, पूर्व जन्म के कर्मों के फल जो हैं वो शेष नहीं हो जाते, समाप्त नहीं हो जाते, तब तक शरीर जीवित रहता है। इसकी व्याख्या वो एक उपमा से करते हैं। बताते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार का जो डंडा है वो हटा लेने के बावजूद भी जिस चाक पर, जिस चक्के पर वो काम करता है वो घूमता रहता है, उसी प्रकार से पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जिनका फल समाप्त नहीं हुआ, उसके कारण मुक्ति के बाद भी शरीर जो है वह कुछ समय तक कायम रहता है, और इस प्रकार की मुक्ति को जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। इस मुक्ति को हम सदेह मुक्ति भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मुक्ति में देह विद्यमान रहती है। जीवन मुक्त व्यक्ति जो है वो शरीर के रहने पर भी शरीर से कोई संबंध का अनुभव नहीं करता। वह कर्म करता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्म से किसी प्रकार के फल का संचय नहीं होता है, क्योंकि कर्म की शक्ति जो है वह समाप्त हो जाती है। और अंतिम मुक्ति जो मृत्यु के उपरांत होती है उसे हम विदेह मुक्ति कहते हैं। अर्थात इस मुक्ति में जो है वह शरीर का भी अंत हो जाता है। जब पूर्व कर्म के शेष कर्मों के फल का भी अंत हो जाता है तो शरीर का भी अभाव हो जाता है। तो सांख्य है वह दो प्रकार के शरीर को मानता है। एक तो होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर का निर्माण जो होता है वह 5 महाभूतों से होता है, और सूक्ष्म शरीर का निर्माण जो होता है वो सूक्ष्म तन्मात्राओं, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और बुद्धि, अहंकार और मन से होता है। मृत्यु के साथ जो है स्थूल शरीर का तो अंत हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर है वह कायम रहता है। सूक्ष्म शरीर ही मृत्यु के बाद जो है दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, और इस प्रकार जो है वह जन्म जन्मांतर तक सूक्ष्म शरीर जो है वह उसकी सत्ता कायम रहती है। परंतु विदेह मुक्ति जब हो जाती है तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के शरीरों का नाश हो जाता है, और पूर्व जन्म का जो कर्म है वह, पुनर्जन्म का जो कर्म है वह, क्रम जो है वह समाप्त हो जाता है। तो विदेह मुक्ति की अवस्था में बाह्य वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता। इस कारण से बुद्धि का, जिसके द्वारा बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होता है, उसका नाश हो जाता है। इस अवस्था में विज्ञान भिक्षु जो होते हैं, जो हैं, वह वास्तव में जो विदेह मुक्ति है उसी को वास्तविक मुक्ति मानता है। उनके अनुसार शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है, और जब तक शारीरिक और मानसिक विकारों का सामना करना पड़ता है, तो सांख्य के अनुसार बंधन और मोक्ष दोनों व्यवहारिक हैं। पुरुष स्वभाव का मुक्ति है, वह न बंधन में पड़ता है न मुक्त होता है। आत्मा को यह प्रतीत होता है कि बंधन और मोक्ष होता है, परंतु यह प्रतीति जो है वह वास्तविकता का रूप नहीं ले सकती। पुरुष बंधन और मोक्ष से परे है। विज्ञान भिक्षु का ऐसा कहना है कि यदि पुरुष वास्तव में बंधनग्रस्त होता तो 100 जन्मों के बाद भी मोक्ष की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वास्तव में बंधन का नाश संभव ही नहीं है। सच पूछा जाए तो बंधन और मोक्ष जो है वह प्रकृति की अनुभूतियाँ हैं। प्रकृति ही बंधन में पड़ती है और मुक्त होती है। सांख्य कारिका के लेखक जो ईश्वर कृष्ण थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि पुरुष न बंधन में पड़ता है, न मुक्त होता है, न उसका पुनर्जन्म ही होता है। बंधन, मोक्ष और पुनर्जन्म भिन्न भिन्न रूपों में प्रकृति का ही होता है। प्रकृति स्वतः अपने आप को 7 रूपों में बांधती है। वाचस्पति मिश्र जो है, उनका ऐसा कहना है कि पुरुष का बंधन में पड़ना और मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहना उसके भ्रम का प्रतीक है।
इसलिए सार रूप में अब हम ये कह सकते हैं कि पुरुष का न बंधन होता है न मोक्ष होता है, बल्कि उसे बंधन और मोक्ष का भ्रम हो जाता है। इस प्रकार से हमने सांख्य दर्शन के बंधन और मोक्ष संबंधी विचारों को समझा।